दक्षिणा में देनी है और हमारे पास है नहीं। हमने सोचा आप ही दानी। महाराज रघु बोले एक रात का मौका दे दो, बस भोजन पाइए, विश्राम कीजिए। सारी रात महाराज रघु ने सोचा कि ब्राह्मण को दक्षिणा कहाँ से लाएं, मैं छूता नहीं हूँ, मैंने सब त्याग कर दिया है, मिट्टी के पात्र हैं। बहुत सोचा, भीख मांग नहीं सकता, राजा पे चढ़ाई कर नहीं सकता, क्या करूं? तो सोचने लगे कि चलो कुबेर के ऊपर आक्रमण कर देता हूं, कुबेर के ऊपर आक्रमण कर देता हूं। जैसे अपना धनुष उठाया और धनुष को देखती कुबेर घबरा गया। और सज्जनों, सारी रात अयोध्या में असरफियों की बारिश होती रही, सोने चांदी की बारिश अयोध्या में होती रही। और जहाँ पर असरफियों की बारिश हुई है, आज भी असरफी कुंड बना हुआ है। इतना सुवर्ण वर्षा। महाराज रघु बोले लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी है? ये वैसे ही आ गया ब्राह्मण, ये सारा संपत्ति सारा सोना तुम्हारा है, लेकिन धन्य पहले के ब्राह्मण। बोलो ना राधे राधे। बोले नहीं महाराज, 31,000 से 32 नहीं चाहिए, क्योंकि वो दक्षिणा में देना है बस। 31,000 ले ली। बोले बाकी का कहाँ जाएगा? तो कुबेर से बुला के बोले अपना वापस ले जाओ, हमें भी नहीं चाहिए। राजा के मन में भी यही भाव था और प्रजा के मन में भी यही भाव था कि हमें नहीं चाहिए ज्यादा, हमें नहीं चाहिए, सबका कल्याण हो। कालांतर के बाद महाराज दशरथ हुए, दशरथ जी के बेटा राम हुए। और राम जब हुए तो राम पैदा होने से पहले रावण ने कौशल्या जी का भी हरण कर लिया था। पहले तो जानकी का हरण पीछे किया है, रावण ने कौशल्या जी का हरण तो पहले कर लिया था। महाराज दशरथ की शादी से पहले कौशल्या का हरण हो गया था और पेटी में बंद कर दिया। ब्रह्मा से बोले ब्रह्मा, तुम्हारी लेखनी झूठी हो गई, तुम कहते हो कि हम राम से मरेंगे। अरे जब दशरथ ही नहीं रहेंगे तो राम आएंगे कहाँ से? और संयोग देखिए, महाराज दशरथ और कौशल्या बहते बहते गंगा सागर में पहुंचे और गुरुदेव वशिष्ठ वहां पहुंचे। और गंगा सागर में माँ कौशल्या और महाराज दशरथ का विवाह हुआ है और एक पेटी में बंद किया। दूसरे दिन ब्रह्मा ने कहा रावण कहाँ है तुम्हारी पेटी, खोल के देखो। जब वो पेटी खोली तो बंद किया था कौशल्या को और निकल पड़े महाराज दशरथ उसमें से, पेटी में से। और राघव का प्रादुर्भाव हुआ है और महाराज जन्म लिए हैं। जन्म लेने के बाद जब वनगमन हुआ, जानकी का हरण हुआ, राम रावण का युद्ध हुआ, बार बार राम जी ने बाण चलाए, बार बार सिर काटे, पर वो रावण नहीं मरा। क्यों? बोली रावण की जय, रावण की जय बोलने लगे तो मंदोदरी बोली क्या जय बोलते हो, वो तुम युद्ध हो रहा है? तो हनुमान जी ने कहा कि देखो रावण नहीं मर सकता है। मंदोदरी बोली क्यों? बोले हमने सुना है कि रावण का मरने वाला बाण यहीं रखा हुआ है। तो मंदोदरी मारी खुशी की, बोले बिल्कुल ठीक बोला तुमने, बिल्कुल ठीक बोला। तो बोले धीरे से कहाँ रखा है बताओ, हम किसी से नहीं बताएंगे। बोले सच बोल रहे हो? बोले बिल्कुल सच। बोले सामने वाले खंबे में रखा है। श्री राम अपने असली भेष में हनुमान जी आए, एक लात मारी और उस बाण को निकाला, लेकर के आए। और वही बाण जब राघव को दिया है, वही महाराज रघु का बाण। और जब रावण को लगा, उस बाण से रावण का वो अंतिम प्राण निकले थे। कि रघुकुल रीते सदा चले, रघुकुल रीते सदा चलिया, प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए
ऐसे हमारे राघव के वंशज हुए हैं। महाराज रघु अज हुए, अज के दशरथ हुए हैं। आहा, और सबको पता है महाराज दशरथ की 3 रानियां, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। श्रृंगी मुनि को बुलाया गया, पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ है और उस यज्ञ में से चरु निकला। अर्ध भाग कौशल्य ने दीना, आधा कौशल्या को दिया है, आधे के 2 भाग किए सुमित्रा को दिया और कैकेयी को दिया है। मैया सुमित्रा आंख बंद करके आहा मैं खाऊंगी, मेरे बेटा होगा, मेरे बेटा होगा। जैसी सुमित्रा की आंख बंद हुई तो एक चील आई और हाथ से चरु लेके उड़ गई। और कहाँ गई? एक पेड़ पे जाके बैठ गई, जहां पेड़ के नीचे अंजना मैया बैठी थी। पक्षी ने बोला और वो चरु सीधे निकल के मां अंजना मैया के मुख में आया है। तो राम जी के आने से पहले हमारे हनुमान जी महाराज आए हैं। तभी तो हनुमान चालीसा में कहा है कि तुम भाई, हनुमान जी भाई कैसे लगना? राधे राधे। राम जी बोले ना कि तुम भरत के समान भाई हो, क्योंकि जिस खीर से भरत हुए उसी खीर से हनुमान जी भी हुए हैं। इसलिए हनुमान जी राम जी के भाई भी हैं। मां अंजना मैया ने उस खीर को खाया है तो श्री हनुमंत लाल प्रकट हो गए। बोले हनुमान जी महाराज की। आइए हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, राम जी के चरणों में प्रणाम करते, बहुत सुंदर श्री हनुमंत लाल का बड़े भाव से दर्शन करते हुए सीधे मथुरा की ओर चलेंगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीने पालकी। आइए बड़े भाव से श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन करें। श्री राम की गली में तुम्हें जाना, श्री राम की गली में तुम्हें जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमान। श्री राम की गली में तुम्हें जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमान। राम की गली में तुम्हें जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमान। राम की गली में तुम्हें जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमान। वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमान, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमान, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमान। वहाँ नाचते मिलेंगे श्री राम की जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमान। श्री राम की गली में तुम्हें जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमान। पीछे वाले दोनों हाथ उठा करके जय हो हनुमान जी महाराज की। जय हो। उनके तन में है राम, उनके मन में है राम, उनके तन में है राम उनके मन में है राम। उनके तन में है राम, उनके मन में है राम। उनके तन में है राम, उनके मन में है राम। उनसे कुछ भी कहो वो कहेंगे राम राम। उनसे कुछ भी कहो, वो कहेंगे राम नाम। उनसे कुछ भी कहो वो कहेंगे राम राम। उनसे कुछ भी कहो वो कहेंगे श्री राम। श्री राम के भजन में ठिकाना हो, श्री राम के भजन है ठिकाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमान। श्री राम की गली में तुम्हें जाना,
राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम संकट हरणो मंगल मूरत रो, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर। बोली हनुमान हरि की। किसी देवता का एक योग में प्रभाव है, किसी का 2 में, किसी का 3 में, लेकिन हमारे हनुमान जी के चारों योगों में प्रभाव रहता है। कुछ लीलाएं हैं राम जी की। पहली बाल लीला, दूसरी राजलीला, तीसरी वन लीला, चौथी रण लीला और 5वीं राज्य लीला। ये 5 लीलाएं की हैं और 5 लीलाओं में किसी को मोह हुआ है। बाल लीला में मोह हुआ था कागभूषुंड जी को, ध्यान देना। और दूसरी है वन लीला, वन लीला में मोह हुआ था सती को। तीसरी है विवाह लीला, विवाह लीला में मोह हुआ तो ब्रह्मा को। और चौथी है वन लीला, वन लीला में मोह हुआ है गरुड़ जी को। और 5वीं है राजलीला, राजलीला में मोह हुआ है गुरुदेव वशिष्ठ जी को। 5 लीलाओं में किसी को मोह हुआ। हमारे कृष्ण की तो एक लीला में मोह हुआ है, वो है बाल लीला, ब्रह्मा जी को। लेकिन हमारे राम जी की 5 लीलाओं में किसी को मोह हुआ है। बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राजलीला। ऐसे राम जी के चरणों में आइए वंदन प्रणाम करें, क्योंकि इस चरित्र को कहाँ से शुरू करें और कहाँ बंद करें, राम कथा कहने वाले का दिमाग चकरा जाता है। वैसे राम चरित्र कहने वाले आपको कम मिलेंगे, भागवत कहने वाले बहुत मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सागर की गहराई नापना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए राम चरित्र तो सागर जैसा है, सागर जैसा है, उसमें तो कोई अनुभवी ही होना चाहिए। बाल लीलाएं, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला करते हुए और आइए सब लोग राम जी के चरणों में वंदन करें। गुरुवर थे त्यक्त राजो विचरद वनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम रजत पतरुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरह रुषा रोपितो भ्रुव जम्बा प्रस्ताव देवद्य से ते खलदव दवना कौशलेन्द्रो ऐसे भगवान हमारी रक्षा करें। और इसके बाद इसी सूर्यवंश में अनेक प्रतापी राजा हुए हैं। फिर चंद्रवंश का वर्णन है। चंद्रवंश में याति राजा हुए और इन्हीं वंश में आगे महाराज वसुदेव जी हुए थे। वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ हुआ। देवकी के 8वें गर्भ के रूप में भगवान कंस के कारागृह में पैदा हुए।
मथुरा से गोकुल गए, गोकुल से वृंदावन आए, वृंदावन से 84 कोस में गौचारण किया है, बाल लीलाएं की हैं, माखन चुराया, चीर चुराया और 11.5 वर्ष में मथुरा में कंस का उद्धार किया है। द्वारका में जाकर के 16,108 विवाह किए हैं। सुदामा जी से मित्रता हुई है। यदुवंश का संहार करा के हमारे ठाकुर जी सुधाम गमन कर गए हैं। देखो, राम कथा तो सुनाई 2 अध्याय में और कृष्ण कथा सुनाई 1 श्लोक में। ये क्या है? ये बानगी है। राम कथा कोई सुने नहीं सुने फिर भी सुना देनी चाहिए, लेकिन कृष्ण कथा जब तक कोई नहीं सुने तब तक कभी नहीं सुनाना चाहिए। वैसे तो पूरी कथा हो गई, चाहो तो आरती करा सकते हैं। बोलो ना राधे राधे, जोर से बोलो। आपने सुनाई नहीं, कथा पूरी हो गई। आप कहोगे हम तो बातों में लगे रहे, ये जन्म हो गया क्या? हम तो सुन रहे थे बधाई होगी और लुटाया जाएगा। तो जब तक नहीं सुनोगे ना तब तक हम कृष्ण कथा किसी को सुनाते नहीं है, क्योंकि टेढ़ी बात जल्दी समझ में आती नहीं है, और जब एक बार टेढ़ी बात समझ में आती है तो फिर जल्दी निकलती नहीं है। इसलिए हमारा कृष्ण टेढ़ा है, कृष्ण कथा टेढ़ी है, इसलिए समझने के लिए थोड़ा सावधानी की जरूरत है। परीक्षित जी महाराज बोले कि गुरुदेव, कथितो वंश विस्तारो भवता सौम्य सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। आपने इतनी देर तो सूर्यवंश की कथा सुनाई, महाराज रघु की कथा इतनी लंबी सुनाई, और कृष्ण जन्म कब हो गया पता ही नहीं चला हमें। थोड़ा विस्तार से सुनाओ ना। तो सुखदेव भगवान बोले कि समय बहुत ज्यादा हो गया, 7:15 बज गए। बोलो राधे राधे। अब जन्म की कथा शुरू करें तो बोले ज्यादा विस्तार नहीं करो तो थोड़ा तो करो ना, कैसे जन्म हुआ है? तो सुखदेव भगवान बोले 4-5 घंटे बैठे हो, थोड़ा पानी वानी पी लो ना। ये हमारे मानिकपुर के श्रोता ऐसे हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि लाइव टेलीकास्ट से बहुत लोग, कई जगह के श्रोताओं को शिक्षा मिलेगी। बोलो राधे राधे। क्योंकि और जगह के श्रोता पानी की बोतल लेके बैठते हैं बगल में, और वो पान मसाले का डिब्बा भी रख के बैठते हैं। पानी भी पिएंगे और वो मसाला खाएंगे, फिर पानी पिएंगे, फिर मसाला खाएंगे। बीच में चाय की स्टॉल लगी होती तो चाय भी पी आते हैं। बोलो ना राधे राधे। यानी खाते पीते रहते हैं, घूमते रहते हैं और कथा होती रहती है। लेकिन हमारी मानिकपुर के श्रोता ऐसे हैं कि अगर 1-2 बजे से बैठ गए तो चाहे रात के 8 क्यों ना बज जाए, ना इनको प्यास लगती है ना इनको भूख लगती है। हकीकत में असली परीक्षित तो आप लोग ही हो कि ना प्यास है ना भूख है। आप तो सुनाए रहिए महाराज, सुनाए रहिए, सुनाए रहिए। और ऐसा नहीं कि सबको पास जाना है, बहुत दूर दूर से लोग भी आए हैं जिनको 1-1 घंटे पैदल चल के भी जाना है। ऐसे श्रोताओं को बहुत बहुत साधुवाद कि कथा के लिए इतनी प्रीति, भगवान की कथा के लिए इतना समर्पण, इतना प्रेम। और ऐसा नहीं कि पहली बार सुन रहे हैं, ये भी नहीं है कि नई नई कथा है पहली बार सुनी जा रही है। ये कथा भी ये 12-13 साल हो गए। आप लोगों को साधुवाद। फिर भी प्यास लगी हो तो पानी पी लो। तो परीक्षित जी बोले नहीं नहीं गुरुदेव, आप तो कथा सुनाइए। आपकी कथा सुनकर के ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। पिबंतम तन्मुखाम भोजम चुतम हरि कथामृतम। आपके मुख से कथा सुनकर के प्यास नहीं लगती है। गदगद हो गए भगवान सुखदेव।
एवं निशम्य भृगुनंदन साधु पादं वैयास की स भगवान अति विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितं कल कल्म सगनो व्याहृतुमारवत भागवत प्रधान। आज नवग्न हृदय हो गए भगवान सुखदेव और कहते हैं परीक्षित, कृष्ण कथा सुनने वाला कहने वाला तीनों पवित्र हो जाते हैं। सुनने वाला, कहने वाला और पूछने वाला। एक बार पृथ्वी गाय का वेश लेके ब्रह्मा के पास गई और ब्रह्मा जी से रोने लगी कि बहुत अव्यवस्था हो रही है। ब्रह्मा जी भगवान के पास गए। भगवान ने ब्रह्मा से कहा, चिंता मत करिए, मथुरा में देवकी के गर्भ से हम अवतार धारण करेंगे और तुम सभी ग्वाल बाल देवी देवता बन जाओ। सभी देवता लोग वृंदावन में आए हैं। कोई ग्वाल बना, कोई बाल बना, कोई गोपी बना। कल्प वृक्ष बोला कि हम भी वृंदावन जाना चाहते हैं। तो भगवान बोले तुम भी जाओ। तो स्वर्ग का जो कल्प वृक्ष है वो हमारे वृंदावन में कदम्ब का पेड़ बन करके आया है। तो ये स्वर्ग का कल्प वृक्ष ही है जो कदम्ब का वृक्ष है। बोलिए कल्प वृक्ष महाराज की जय। और इसके बाद देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न हुआ। मथुरा में कंस विदाई करने के लिए जब जा रहा था, आकाशवाणी हुई, कंस 7वां, इसका 8वां बालक तुम्हारा काल बनेगा। कंस तुरंत खड़ा हो गया, देवकी के केसों को घसीटने लगा, पकड़ करके खींचने लगा है। वसुदेव जी ने समझाया कि जितने भी बालक होंगे सब हम आपको दे देंगे। बस कारागृह में डाल दिया और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। माँ देवकी के गर्भ से पहले पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम कीर्तिमान हुआ। वसुदेव जी लेकर के गए। कंस ने देखा, बोले ये तो पहला है, मेरा काल तो 8वां है, वापस कर दिया है। नारद जी ने आकर के समझाया कि कंस ये मेरे पास कमल का फूल है, बताओ इसमें कौन सी पंखड़ी पहली है कौन सी दूसरी है। कमल के फूल में कोई बता सकता है पहली दूसरी पांचवी कौन है? नारद जी ने ऐसा कमल का फूल दिखाया। कंस चकरा गया है और देवकी की गोदी से बालक को खींच के चट्टान पर पटक दिया है। इस प्रकार से 6 बालकों का उद्धार कर दिया है। और 7वें बालक के रूप में बलराम जी आए, शेषावतार। भगवान ने योग माया को बुलाया, गच्छ देवी व्रजम भद्रो गोप गोपी अलंकृतम। हरि योग माया, तुम ब्रज में जाओ और देवकी के गर्भ से बालक को निकाल के रोहिणी के गर्भ में डालो। थोड़ा ध्यान दे के सुनना। आज एक पद्धति चली है कि एक बच्चे को लेके दूसरे गर्भ में डाल देते हैं, और ये तो बहुत पहले हो गया था भागवत में है? ये सारी पद्धति पुराणों की है, वेदों की है। योग माया ने आज देवकी के गर्भ से बालक को निकाला और रोहिणी के गर्भ में डाला। भगवान से बोली हमें क्या मिलेगा? भगवान बोले कलयुग में बहुत पूजा होगी तुम्हारी, बहुत धूपो आहार बलि भी, धूप दीप बलि के द्वारा तुम्हारी पूजा होगी। और इसी बलि शब्द को लोगों ने पकड़ लिया और जिसके कारण खूब बलि दे रहे हैं। बोलो राधे राधे। धूपो आहार बलि भी, बलि का मतलब समर्पण भी होता है, बलि का मतलब त्याग भी होता है। इसलिए माँ भगवती को बलि देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम काशी फल की भी बलि दे सकते हैं, नारियल की भी बलि दे सकते हैं, और सफ़ेद पेठा जो होता है उसकी भी हम बलि दे सकते हैं। ये भी भगवती की बलि है। लौंग की भी बलि दे सकते हैं, नींबू की भी बलि दे सकते हैं। बलि माने समर्पण ही होता है।
धूप दीप के द्वारा तुम्हारी पूजा होगी। कोई नारायणी, कोई अंबिका, कोई गौरी, कोई कुमदा, कोई चंडका। सतिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। ऐसी जय जयकार आपकी होगी। इस प्रकार से 8वें बालक के रूप में भगवान माँ देव के घर में पधार रहे हैं। आज जय जयकार होने लगी है चारों तरफ। भगवान गर्भ में आए, जा दिन से हरि 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 सकल लोक में मंगल छाए, सकल लोक में मंगल छाए। चारों तरफ आनंद ही आनंद हो गया है। दिशा प्रसेदु गगनम, दिशाएं प्रसन्न हो गई हैं। सुंदर हवा चलने लगी है। लोगों के मन प्रसन्न हो गए हैं। सरोवर में कमल खिल गए हैं। आकाश निर्मल हो गया है। आज तारागण प्रसन्न हो रहे हैं। चंद्रमा प्रसन्न हो रहा है। ऋषियों की अग्नि प्रज्वलित हो गई है। आज हमारे गोविंद आने वाले हैं। आज सब स्वागत के लिए खड़े हुए हैं और भगवान माँ देवकी के गर्भ में बैठे हुए हैं। लोग कहते हैं गर्भ में नहीं जाना पड़े, है? भगवान भी गर्भ में आए। देवताओं ने गर्भ की स्तुति की है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्योमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। देवताओं ने 9 बार सत्य सत्य कह के संबोधन किया है और अंत में ब्रह्मा जी को आगे करके गए हैं। माँ देवकी को प्रणाम किया है। धीरे धीरे समय दुनिया का जब बालक पैदा होता है तो 2 हाथ वाला होता है, लेकिन हमारे ठाकुर जी जब पैदा हुए तो चतुर्भुजम, 4 हाथ लेके आए। दुनिया के जब बालक पैदा होते हैं तो हाथ में कुछ लेके नहीं आते हैं। ठाकुर जी पैदा हुए तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए हैं। दुनिया के बच्चे जब पैदा होते हैं तो कपड़े पहन के नहीं आते हैं। बोलो ना राधे राधे। लेकिन ठाकुर जी जब पैदा हुए तो पीताम्बरम सांद्र पयोध सौभगम, पीताम्बर पहन कर के आए। शंख चक्र गदा पद्म लेके आए। और दुनिया के बालक जब पैदा होते हैं तो पैदा होते ही रोते हैं, लेकिन जब ये पैदा हुए तो पैदा होते ही बोलने लगे हैं। अच्छा एक बात और बताओ, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले कौन देखता है? मैया देखे कि बाप देखे? है? बोलो ना राधे राधे। अरे भाई जब मैया की पैदा होगा तो मैया ही देखेगी। है? अब आजकल की जो डिलीवरी है वो अलग हो रही, क्योंकि ऑपरेशन से होते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर ही देखे। बोलो राधे राधे। तो पहले समय में बच्चा जब पैदा होता ना तो माँ ही देखती थी उसको। है? लेकिन यहाँ तो गजब हो गया। बोले मैया ने नहीं देखा। बोले किसने देखा? वसुदेव ऐक्षत, वसुदेव जी ने देखा है। और क्या बोले हैं? विदितोस्मि, मैं जानता हूँ आप साक्षात नारायण हैं, प्रकृति और पुरुष से परे हैं, केवल अनुभवानंदा, आपको अनुभव से जाना सकता है, कोई नहीं जान सकता है। मैया देवकी आई, धीरे से बोली कौन है? देवकी ने सोचा कि कोई कंस ने भेजा होगा 4 हाथ वाला। तो वसुदेव जी बोले कि ये नारायण है। भगवान बोले नहीं नहीं मैया, हम तुम्हारे बेटा हैं, हम तुम्हारे पुत्र बन के आए हैं। देवकी मैया बोली क्यों मजाक करते हो? 4 हाथ का बेटा होता है कोई? इतना बड़ा कोई बेटा होता है? भगवान बोले इतना बड़ा होता है? बोले छोटा सा होता है। भगवान बोले माँ हम बड़े इसलिए बन के आए, अब की बार मामा आया ना तो मामा को गोविंदाय नमो नमः जेल खाने में मार देंगे, इसलिए बड़े बन के आए।
भैया बोली नहीं नहीं आप छोटे हो जाओ। तो माता पुन बोली सोमत डोली तजहो तात यह रूपा कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनु सुन बचन सो जाना गोदन टाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित जगावे विपद पावे न परे यह चरित जगावे विपद पावे न परे यह चरित जगावे हरिपद पावे न परे बहु विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। उसी समय भगवान किलकारियां मारते देवकी की गोद में आ गए और बोले माँ अगर तुमको मामा जी से डर लग रहा है ना तो गोकुल में मेरी योग माया ने जन्म ले लिया है वहां से बुला लो और हमें गोकुल पहुंचा दो। उसी समय हाथों की हथकड़ी खुल गई पैरों की बेड़ियां खुल गई सुंदर पिटारी आ गई और नन्हे से गोपाल को लेकर के बसदेव जी चले हैं। मंदम मंदम जलधरा बारिश होने लगी है बिजली चमकने लगी है जाय माने जनार्दने और जैसी यमुना में पहुंचे यमुना में बाढ़ आ गई। बसदेव जी बोले कोई लो कोई लो कोई लो। भगवान ने अपना चरण यमुना में स्पर्श कराया है मार्गम ददौ वहाँ पहुँचे हैं। मैया यशोदा के बगल में एक लाली और एक लाला। ये कथा और सुन लो आप। एक बेटा एक बेटी यशोदा के बगल में पहले से लेटे थे। बसदेव जी ने देखा एक लड़का एक लड़की है तो उस लड़की को उठाया और अपने लाला को लड़की की जगह में लिटाया। जब योग माया को लेकर के वहां से चले तो दरवाजे में मन किया कि एक बार और देख लें। तो मुड़ करके जब दोबारा देखा ना तो दोनों लाला एक हो गए। यशोदा नंदन और देवकी नंदन दोनों मिल गए। ये कथा आप कहोगे कि बना के सुना रहे महाराज। नहीं नहीं, भागवत की टीका श्रीधरी में लिखा है यदा नंद नंदनो बभूव तथा वसुदेव नंदनो बभूव। जब नंद नंदन हो गए तभी वसुदेव नंदन हुए। और वृंदावन की लीला यशोदा नंदन ने की है और मथुरा व द्वारका की लीला यशोदा देवकी नंदन ने की है। इधर वसुदेव जी तो चले लेकिन नंद के ब्रज के राजा हैं नंद बाबा। 85 साल की उम्र है गई। यशोदा 60 साल की है गई पर छोरा ना भयो। रक्षाबंधन को दिन आयो, मकर संक्रांति ब्राह्मण आए, ब्राह्मणन को भोजन करायो, खूब 56 भोग खवायो है। सोई ब्राह्मणन ने दक्षिणा देखी सो आशीर्वाद दियो, बाबा धनवान, बाबा आयुष्मान, और बोले बाबा पुत्रवान। नंद बाबा बोले ब्राह्मणों आशीर्वाद थोड़ा देख के दियो करो ना। कोई 80 साल की बूढ़ी बुढ़िया कहे कि पुत्रवती भव, बोलो राधे राधे। मोहड़े में दांत नहीं है और पेट में हाथ नहीं है, करे पुत्रवान। तो ब्राह्मण बोले बाबा अब आशीर्वाद दे दियो है ना तो फिर पूरा ही होगा पर यज्ञ करना पड़ेगा। यमुना किनारे ब्राह्मण गए हैं और यज्ञ का आयोजन हुआ है। स्वाहा 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 2-3 दिन तक चला। जब नहीं आया तो ब्राह्मण बोले भैया स्वाहा स्वाहा बंद कर दो, ये ना आवेगो
तो स्वाहा बंद करके फिर क्या हुआ, खीर पूड़ी मालपुआ गुलाब जामुन बनाए और ब्राह्मण ने खूब चकाचक खाए और बोले आहा आहा आहा, स्वाहा की जगह आहा। उसी रात्र में भगवान ने दर्शन दिया यशोदा को। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और भाद्रपद मास अष्टमी तिथि नंद बाबा एक दिन पहले गए, अपनी बहन सुनंदा को लेके आए। प्रसूत का गृह बनाया है। ब्राह्मणों ने कही कि बाबा अष्टमी के दिन पैदा होगा, मुहूर्त दे दिया है। जैसी अष्टमी आई सुबह से तैयारी हो गई, आज पैदा होगा आज पैदा होगा। और रात्रि के बज गए 7:30। बोलो ना राधे राधे। नौकर चाकर बोले अभी तक तो भयो ना है। तो 7 बजे नौकर चाकर चले गए और 1 घंटा बीता तो नंद बाबा बोले कि सुनंदा कछु दर्द वरद शुरू भयो। सुनंदा बोली कछु ना भयो। तो बोले मैं भी नेक सो जाऊं। तो 9 बजे नंद बाबा भी लेट गए हैं और 1 घंटा हुआ तो सुनंदा बोली भगवान की बुआ भाभी हम भी सो जाएं। तो 11 बजे बुआ सो गई। जसोदा मैया बोली जब सब सो रहे हैं तो मैं ही जग के कहा करूंगी। 11:30 बजे मैया सो गई। उसी समय वसुदेव जी आए, लाला को लिटाया और लाली को लिया, चले गए। सब सोते ही रह गए। योग माया ने सबको सुला दिया था। भगवान ने पहली बार जब नेत्र खोले हैं, मैया यशोदा के बगल में लेटे तो सब खर्राटे ले रहे हैं। भगवान बोले कैसे जगाऊं, मैया तो बड़े जोर से खर्राटे ले रही है। बोलो ना राधे राधे। खर्राटे वाले के बगल में सोना भी। मैया को कैसे जगाऊं, मैया जग जा मैं पैदा हो गया। पैदा हो गया, पैदा होती बोलने लगा है। तो भगवान रोए हैं। पहली बार कैसा रोए हैं। ओम, आप लोग भी मेरे संग ओंकार करिए। ओम ध्वनि निकल पड़ी कृष्णम वंदे जगत गुरु। मैया ने देखा कि ओम ओम कहाँ से हो रहा है। एक योगेश्वर समाधि खोलता है तो ओम बोलता है। योगेश्वर कृष्ण ने समाधि खोली है तो ओम बोला है। भैया बोली सुनंदा। सुनंदा बोली हाँ भाभी। बोले देख तो सही कहा भयो। सुनंदा बुआ आई, खाली मुख दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे वो चदरिया कमर तक लेके आई। हे गणेश जी महाराज 1.25 मन लड्डू को भोग लगाऊंगी, छोरा ही निकले। क्योंकि छोरी होगी ना तो भाभी कछु ना देगी और छोरा होगा तो गले को हार तो ले लूंगी ना। भैया आंख बंद करके सुनंदा ने जैसी वो चदरिया हटाई, बाबा बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, लाला भयो लाला भयो लाला भयो। नंद बाबा खड़े गए, दौड़े दौड़े पहुंचे हैं और यमुना में स्नान किया है। बगलबंदी पहनी, बाराबंदी पहनी है, मोतियों की माला पहनी है और अपनी मूछन में सेंट लगाया है। बोलो राधे राधे। पहले जमाने के लोग बड़ी मूछ रखते थे, आजकल तो 80% सपा चट्टी है तो लगाएंगे सेंट कहाँ पे है। नंद बाबा ने बहुत सुंदर सेंट लगाया है, पगड़ी पहनी है और 7 मणियों के पर्वत बना के दान दे दिया है। 85 साल में लाला भयो है, खुशी की ठिकाना नहीं है। और सुनंदा से जाके बोले बहन ये बता हम कैसे लग रहे हैं। सुनंदा बोली भैया आज तो ऐसे लग रहा जैसे घोड़ी में बैठवे वाला हो गए, जैसे जब दूल्हा बनो तब ऐसा लगे। तो सीना तान के नंद बाबा खड़े हो गए हैं और ग्वाल बाल ब्राह्मण सब पूर्णाहुति करके दौड़े आए हैं, बगलबंदी बाराबंदी पहन करके आए हैं। इधर ब्रज की गोपियां हाथों में थाल ले लेकर के, बधाई के थाल ले लेकर के
और आ रही हैं, बहुत सुंदर बधाई गा रही हैं। एक बार हम चाहेंगे कि आप भी बधाई दे दो। और एक सूचना भी मैं आपको दे देता हूँ, कल बैठे रहिए थोड़ा सा, फिर मैं जब कहूँ तब खड़े हो जाना, 5 मिनट के लिए और बैठे। कल यहाँ माखन चोरी की लीला और 56 भोग का दर्शन और एक विशेष जो है हीराजा श्रीमती हीराजा पंचायत समिति के सौजन्य के द्वारा भगवान विष्णु की महाआरती। तो जैसे हम लोगों ने गंगा आरती पिछली बार देखी थी, ऐसे यहाँ आरती का आयोजन है। तो वो शाम के समय होगा और 56 भोग का प्रसाद दर्शन कल सबको प्राप्त होगा। सभी गोपियाँ बधाई का थाल ले लेकर के आ रही हैं और बसदेव जी महाराज कन्हैया को लेकर के आ रहे हैं, बड़े भाव से गाते हुए। हरि नंदे यशोदा के द्वार बधाई बाजे रही। 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 बधाई हो। गोपी आई ग्वाल भी आए, गोपी आई ग्वाल भी आए। गोपी आई ग्वाल भी आए। गोपी आई ग्वाल भी आए, गोपी आई ग्वाल भी आए। लाए हैं भर भर थाल बधाई बाज रही। लाए हैं भर भर थाल बधाई बाजे रही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। हरि नंदे यशोदा के द्वार बधाई बाजे रही। झांझ मृदंग ढोल झांझ मृदंग ढोल ढप बाजे। झांझ मृदंग और क्या बाजा? अरे पायल की झनकार बधाई बाज रही। अरे पायल की झनकार बधाई बाज रही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। ऐसे नहीं, दोनों हाथ
उठा करके सभी लोग बधाई हो। नंद के लाला की नाचो है सब संसार बधाई बाज रही, अरे नाचो है सब संसार बधाई बाज रही। हरि नंदन यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, हरि नंदन यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। हरि नंदन यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, हरे नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। बधाई हो। बधाई हो। और ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। और ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो लाला जायो है। यशोदा में लाला जायो है। वो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। वो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। एक बार सभी माताओं से निवेदन है, सभी बंधुओं से अव्यवस्था नहीं बनाए और जहाँ खड़े हैं वहीं पर खड़े खड़े दोनों हाथ उठा करके झूमते हुए हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। और ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। यूथ के यूथ नंद घर आवे। यूथ के यूथ नंद घर आए, यूथ के यूथ नंद घर आए। मिल मिल के सब मंगल गावे। मिल मिल के सब मंगल गावे, मिल मिल के सब मंगल गावे। मिल मिल के सब मंगल गावे। ब्रह्मानंद समाने आज सुख सबने पाए।
सबने पायो है ब्रज में, ब्रज में, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बधाई हो नंद के लाला। मांगली के सब वस्तु सब को लेके, मांगली के सब वस्तु लेके, गावे गीत सभी अलबेले, गावे गीत सभी अलबेले, हाँ मग- ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नगर लाला जायो है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, लाला जायो है, लाला जायो है, यशोदन लाला जायो है, हो लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंदगर लाला जायो है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंदगर लाला जायो है। पीछे वाले थोड़ा करके ठाकुर जी के लिए सभी लोग, आप लोग भी दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया, दे देरी मैया बधाई, दे तेरी मैया दे तेरी, हो तेरी, तेरी गोद में आयो लाल बधाई, तेरी गोद में आयो लाल बधाई, तेरी गोद में आयो लाल बधाई, सैदरी मैया के तेरी गोद में आयो लाल बधाई, राधा यहाँ से आज आप बधाई लेके जाइएगा। माखन मिश्री का भी प्रसाद है सबके लिए। तो बस हम आरती करेंगे और 1 मिनट के लिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की सब लोग भाव से गाते हुए हैं। कोई किसी को धक्का मुक्की नहीं करेगा। मेरा निवेदन है सभी बच्चों से निवेदन है, बहुत भाव से अपनी जगह खड़े होकर के दोनों हाथ उठा करके अरे नंद के आनंद भयो
अरे नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। हाथी दिन घोड़ा दिने, हाथी दिन घोड़ा दिन, हाथी दिन घोड़ा दिने। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। हाथी दिन घोड़ा दिने, हाथी दिन घोड़ा दिने, हाथी दिन घोड़ा दिने, हाथी दिन घोड़ा दिने। नंद के आनंद भयो, 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 नंद के आनंद भयो। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नंद के लाला की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कृष्ण जन्म की। और जिन माताओं के अभी तक लाला नहीं है, हम बांके बिहारी से ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, हे बांके बिहारी उन माताओं की गोदी में एक सुंदर सा लाला आप यहाँ से प्रदान करो। सुंदर सा लाला, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, प्रेम बना रहे, भाव बना रहे। आइए सभी लोग आरती में सम्मिलित हों, प्रसाद लेके जाइएगा और भाव से कल सुबह समय से आइए। श्री राधे। नंद के लाला की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। आइए हम सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हों और मंगल में बालकृष्ण प्रभु की आरती में सभी सम्मिलित होंगे। ओम मां चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो हो जायत रुद्राद्वायुष प्राण शमुभार्तग्निरजायत। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण अपनो जन्म सुफल करनी जय। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियों तारो, बाबा की अखियन को तारो।
पावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, इनको अपनो कर लीजिए। आरती वार कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। आरती वार कृष्ण की कीजिए, पूरे सारे सारम भुज के चढ़ारो, सदा वसंत मेरे आनंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता रघुपति त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या सदनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। आरती वार कृष्ण की कीजिए, आरती वार कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सुफल कर दीजिए, अपनो जन्म सुफल कर दीजिए। आरती वार कृष्ण की कीजिए, आरती वार कृष्ण की धर्माण्यषण्णादेहनाकं महिमानः शचन्द्र पूर्वे साद्योः सन्ति देवाः। हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओं वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुलचम्पकपाठलाब्जै पूर्णागजात करवेर रसाल पुष्पै बिल्वप्रबाल तुलसी दल मंजरेभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। शबरकराय नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री नंदनंदनाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, धर्म की।